मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो संकल्प लेता हूं कि मैं मौत को भी मार डालूंगा। कारगिल युद्ध, वह जंग जिसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर फिर एक बार पानी फेरा और इस कामयाबी के पीछे देश के शूरवीरों ने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। देश के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए मां भारती के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। ऐसे ही जांबाजों में से एक नाम है कैप्टन मनोज पांडे का। इस वीडियो में उनकी बात करेंगे। कैप्टन मनोज पांडे कारगिल युद्ध में मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर इतिहास में अमर हो गए। कैप्टन मनोज पांडे के बारे में अन्य बातें करने से पहले सुनिए उनके चाचा क्या कहते हैं। आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आज भैया शहीद दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल में जब शहीद हुए तो भैया तो हम लोगों को तो पता भी नहीं था। वो थानेदार यहाँ आए थे और चरणों पे जो है तो अपनी टोपी उतार के रख दिया था और कहा भैया आपका बेटा शहीद हो, अमर शहीद हो गया है और बहुत बहुत वो है। अच्छा, क्या कोई वाकया आपको याद है जब आपका बेटा? वो तो हमारे हाथों से में खेला है, हमारे हाथों में सब कूदा है, यही हमारे हाथों ही तो सब यहाँ रहा है वो। अच्छा, किस युद्ध में शहीद हुआ था? ये कारगिल के युद्ध में शहीद जी। क्या नाम था? मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे जी। अच्छा, उन्हें सम्मानित भी किया गया है आपको लोग? हाँ, सम्मानित भी किया गया है जो है अवार्ड से। अच्छा, परमवीर चक्र से। परमवीर चक्र से। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 1975 में सीतापुर के छोटे से गांव रूठा में हुआ, जो कि एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। अपने परिवार के लखनऊ स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन गांव में बिताया। परिवार की माली हालत ठीक ना होने के चलते उनके पिता लखनऊ चले गए। परिवार के पेट पालने के लिए उन्होंने हसनगंज चौराहे पर पान की दुकान लगाई। मां मोहनी भी घर संभालती थी। कैप्टन मनोज पांडे का सपना था कि वह सेना में जाकर देश की सेवा करें। सेना को लेकर उनका जोश बचपन से ही हाई रहा। उन पर सेना में जाने की धुन सवार थी। अन्य करियर विकल्प होने के बावजूद मनोज पांडे ने सेना में शामिल होने का विकल्प चुना था। मनोज ने 8वीं तक लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद वो आर्मी स्कूल में भर्ती हुए, जहां से उन्हें एक नई दिशा मिली। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि वह सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं परमवीर चक्र विजेता बनना चाहता हूं। मनोज का यह जवाब सुनकर इंटरव्यू पैनल के लोग हंसने लगते हैं। फिर इस जवाब के सवाल पर अधिकारी ने पूछा कि क्या आप जानते हो परमवीर चक्र कैसे मिलता है। इस पर कैप्टन मनोज ने जवाब दिया कि ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत मिलता है, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जीवित लेकर आऊँगा। 3 जुलाई 1999 को वह दिन भी आता है शायद जिसका उन्हें भी इंतज़ार था। दरअसल कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने ऊंचाई पर बने बंकरों पर कब्जा कर लिया, भारतीय सेना के लिए, जिसके चलते काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खालूबार पोस्ट पर कब्जा करना भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौती थी। यही वह पोस्ट थी जहां से जांबाजों को आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट पैदा हो सकती थी। 2 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट 111 गोरखा राइफल्स को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन को क्लियर करने का आदेश मिला। मनोज को अपनी टुकड़ी के साथ खालूबार पोस्ट पर तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी मिली। कैप्टन मनोज पांडे अपनी कंपनी के साथ आगे बढ़ते रहे। बहादुरी के साथ उन्होंने खालूबार पोस्ट पर हमला किया। 3 बंकरों को नष्ट करते हुए वह चौथे बंकर पर पहुंचे ही थे कि उन पर गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद भी 24 साल के इस वीर जवान ने हैंड ग्रेनेड से हमला कर खालूबार पोस्ट पर देश को विजयश्री दिलाई। उन्होंने दुश्मन के बंकरों को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में जीत दिलवाई। 3 जुलाई 1999 को 24 साल की उम्र में कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए। कारगिल युद्ध पर जाने से पहले मनोज ने अपनी मां से वादा किया था कि वो अपने 25वें जन्मदिन पर घर जरूर आएंगे। वो घर तो आए, लेकिन तिरंगे में। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी उनके गांव में एक मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।